ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 24 अप्रैल 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने टाइटल दिया है, वो है रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे थे। भले अनजान है लेकिन फिर भी बच्चे हैं। बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चे को देखते हुए क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की, दया की आवश्यकता है और आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाबा को याद करते रहते हैं। तो हम भगवान को किस लिए याद करते हैं? क्योंकि सभी को दया की, रहम की आवश्यकता की ज़रूरत है ना, तभी हम मर्सीफुल भगवान को याद करते हैं। तो चारों ओर की आवश्यकता प्रवान इस समय रहम दृष्टि की पुकार है, क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण, अपने मन और बुद्धि का संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल बाबा को वह अपनी याद करते हैं। तो चारों ओर की मर्सीफुल बाप को वह अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से, परेशानी से पुकारते रहते हैं। चाहे अनजान आत्माएं बाबा को न जानने के कारण अपने धर्म पिताओं व गुरुओं को व ईष्ट देवी को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं। ये बात भी सच है। आज भक्ति में हम सभी देवी देवताओं को, धर्म पिताओं को, गुरुओं को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं ना। लेकिन आप सब तो जानते हो कि इस समय सिवाय एक बाप परम आत्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती। मर्सी माना दया। भले बाबा उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना के फल देने के कारण किसी भी इष्ट को वह महान आत्मा को निमित्त बना दे, लेकिन दाता तो एक है। इसीलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाबा बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी साथी भुजाए आप ब्राह्मण बच्चे हो, तो जिस चीज़ की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हो। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो, आपके ही भाई बहने हैं, तो जिस चाहे सगे हैं व लगे हैं, लेकिन है तो परिवार के। सगे हैं जो बाबा को पहचान रहे, और जो लगे हैं बाबा को नहीं जाने लेकिन है तो बच्चे वो भी ना। तो अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो, दिल से रहम आए। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए, और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए रहम दिल की आवश्यकता है। स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंचे से ऊंचे बाबा की वही आत्मा हूँ, और फिर वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी भी हूँ। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। क्या कहा बाबा ने? अपने ऊपर दिल का रहम, मतलब अपने ऊपर कोई कमी कमजोरी है, हाँ, तो उससे हमें वैराग्य, इसी को कहते हैं अपने ऊपर रहम करना, अपने आप को बचा लेना उस प्रॉब्लम से, उस मतलब समस्या से, उस दर्द से। बाप दादा आज यही रूरिहान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं, पॉइंट स्वरूप तो बन गए हैं, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स हैं। जानते भी हो यह होना चाहिए, करना नहीं चाहिए, यह जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना, और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता है। पॉइंट्स तो है, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? तो अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे, वह आपके भी सच्चे भक्त बने हो, आप भी सच्चे भक्त बने हो, आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना। तो सच्चे भक्त सदा रहम दिल होते हैं, इसलिए वे पाप कर्म करने से डरते हैं। पिता से नहीं डरते लेकिन पाप से डरते हैं, इसीलिए कई पाप कर्म से बचे रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल है उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। ज्ञान मार्ग में भी जो बाप समान रहम दिल है वे भी 3 बातों से किनारा करते हैं। जिसमें रहम नहीं होता वे समझते हुए, जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। वो 3 बातों से किनारा करते हैं, किनारे करने की शक्ति होती है। और जिनमें रहम नहीं होता वे 3 बातों के परवश बन जाते हैं। वो 3 बातें अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% इन तीनों बातों से होती है। किसी बात में हम फंस रहे हैं, वहाँ पे 3 बात है, अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा।
और जो रहमदिल होगा वो बाबा के साथ ही धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाबा के प्यार के कारण धर्मराज पुरी से क्रॉस न करना पड़े, इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते। माने भक्त भी अलबेले नहीं होते। अब जैसे कि बड़ा बड़ा पूजा छठ इतवार होता है, कलश स्थापन होता है, उसमें भक्त लोग भी डरते हैं, हाँ, देवता से डरते हैं, अलबेले नहीं होते, एकदम नियम से करते हैं कोई काम। उसी तरह बाबा भी कह रहे हैं कि आप बच्चे भी इस बात से धर्मराजपुरी से क्रॉस न करना पड़े, सजा न खानी पड़े, इस मीठे डर से अलबेले नहीं हो। तो बाबा का प्यार उससे किनारा करा देता है, हाँ, व्यर्थ की बातों से। तो अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त हो जाता है। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है, जैसे वृत्ति, जैसी स्मृति, वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहमदिल बनते हैं। यह यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। कौन सी बात है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम? जैसी वृत्ति, जैसी स्मृति, वैसे सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहमदिल, हाँ, सबके प्रति रहमदिल। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है। अच्छा, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न नहीं होने देगा। ज्ञान युक्त रहम क्या है? किसी भी आत्मा के प्रति न ईर्ष्या न घृणा। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं की रूहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है। अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस होता है। रहम और रुहाब अर्थात रूहानियत। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है तो साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप में, चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित भी नहीं होना है, न घृणा चाहिए न प्रभावित होना चाहिए। देखा, ज्ञान युक्त रहम में बात है कि न घृणा करना है न प्रभावित होना है, क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाप पर प्रभावित हुए हो। जो भगवान पर प्रभावित है वो किसी बात में न फंसेगा, न दर्द में जाएगा, न मुंझेगा, न ईर्ष्या घृणा करेगा। ये है ज्ञान युक्त रहम। जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचे से ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी, तो फिर दूसरे के प्रति प्रभावित कैसे हो सकते हैं? जब एक को मन बुद्धि दे दिए तो दूसरे से क्यों प्रभावित हो सकते? अरे दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना, उसको क्या कहा जाता है? अमानत में ख़यानत। मतलब हमने दे दिया भगवान को दिल, और उस दिल में किसी आत्मा को बिठा लेना, उसकी बातें रख लेना, तो ये अमानत में ख़यानत है ना। जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहाँ जो आप प्रभावित हो गए किसी से? प्रभावित होने का कारण बाबा ने बताया ना, अच्छाई या बुराई से प्रभावित होना। बाबा के हवाले कर दिया या आधी रख ली अपने पास? आधी ही दी है। जिन्होंने फुल दी है वो हाथ उठाओ, बाबा पूछ रहे हैं। फुल दिल जिसने भगवान को अपना दिया वो हाथ उठाओ। देखो, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है? मन मना भव। तो मन मना भव नहीं हुए हो ना, क्योंकि बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। तो ज्ञान सहित रहमदिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे घृणा के रूप से, चाहे गुण के रूप से, चाहे सेवा के ऊपर से या सहयोग प्राप्त होने के कारण प्रभावित नहीं हो सकती। मतलब उसकी बात से फंस नहीं सकती। बेहद के बैरागी होने के कारण बाबा के स्नेह, सहयोग, साथ, इसके सिवा और कुछ उनको दिखाई नहीं देगा। किसी भी तरह का यदि कुछ सहयोग मिल रहा है, कोई बात हो रही है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बाबा दिखाई देगा। बुद्धि में आएगा ही नहीं। बस यही रहेगा कि तुम्ही से उठूं, तुम्ही से सोऊं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सेवा करूं, तुम्ही साथ कर्मयोगी बनूं। यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, वाह, लेकिन उसका भी दाता कौन है? क्या बात है। तो एक बाबा की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है? याद रखो दाता को, यह भूलना नहीं चाहिए। श्रीमत एक बाप की है। कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन बाप की श्रीमत है, जो फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है। निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी यह न कहेंगी कि मेरी मत पर चलो, मेरी मत ही श्रीमत है, वो कह नहीं सकती। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते, इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। दीदी को दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे। कोई दीदी है, कोई दादी है, उनकी श्रीमत थोड़े है, वे तो निमित्त बनते हैं। श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं। इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना। अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते हो, चाहे उनके नाम की महिमा पर, रूप पर व किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण
प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहाँ अटक जाएगी, और अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला हो नहीं सकती। बात बात में फिर फंसना होगा, नीचे गिरना होगा। अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। देखो, अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरे जैसे सेवा और कोई कर नहीं सकते, मेरी इन्वेंटर बुद्धि है, मैं गुणवान हूँ, तो अपने ऊपर भी प्रभावित हो गए। तो ये भी नहीं होना है। विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया? मालूम था क्या कि सेवा क्या होती है? क्या बात है बाबा। इसीलिए स्व उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहमदिल बनना बहुत आवश्यक है। फिर ये ईर्ष्या घृणा समाप्त हो जाती है। तीव्र गति की कमी का मूल कारण यही है। तीव्र गति में कमी आने का यही कारण है, ईर्ष्या व घृणा या प्रभावित होना। फिर यह ईर्ष्या घृणा समाप्त हो जाएगी, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरे के ऊपर। और चौथी बात सुनाई बाबा ने, अलबेलापन। यह तो होता ही है, टाइम पर तैयार हो जाएंगे, यह है अलबेलापन। मतलब समय आएगा तो तैयार हो जाएंगे। अभी चल रहे हैं चीटी मार्ग की सर्विस। बाप दादा ने एक हंसी की बात पहले भी सुनाई है। ब्राह्मण आत्माओं के दूर की नज़र बड़ी तेज है और नज़दीक की नज़र थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए दूसरी कमी जल्दी दिखाई देती है, अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। क्या बात है। तो रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो, इससे दिल से बैराग आएगा। जिस समय सुनते हैं वह भट्टी होती है, रूढ़िहान होती है, उस समय तो सब समझते हैं कि ऐसे ही करना है। वह अल्पकाल का बैराग आता है, दिल का नहीं होता, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। उससे दिल से बैराग आने चाहिए। अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेहद की बैराग वृत्ति का हल चलाओ, रहमदिल बनो। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं जब कोई झूठ बोलता है तो बहुत गुस्सा आता है, झूठ पर गुस्सा आता है, या कोई गलती करता है तो बहुत गुस्सा आता है। वैसे नहीं आता। उसने झूठ बोला ये तो ठीक है, उसको रॉन्ग समझते हो, और जो आप गुस्सा करने की करते हो तो वह फिर राइट है क्या? आप जो गुस्सा कर लेते हो राइट है? रॉन्ग को कैसे समझा सकते हैं? उसका असर कैसे हो सकता है? उस समय अपनी गलती को नहीं देखते, लेकिन दूसरे की छोटी झूठ सी बात को बड़ा कर देते। ऐसे समय पर रहमदिल बनो, अपनी प्राप्त हुई बाबा की शक्तियों द्वारा रहमदिल बनो, सहयोग दो। लक्ष्य अच्छा रखते हो कि उनको झूठ से बचा रहे हैं, लक्ष्य अच्छा है, उसके लिए मुबारक हो, लेकिन रिजल्ट क्या निकली? वह भी फेल, आप भी फेल। तो फेल वाले को क्या पास कराएगा? कई फिर समझते हैं हमारी जिम्मेवारी है उसको अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना, लेकिन जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रहे हैं या दूसरे भी निभाते हो? दूसरे की निभा रहे हो, अपनी जिम्मेवारी निभानी है ना। कई निमित्त टीचर बनते तो समझते हैं छोटों के लिए हम जिम्मेवार हैं, इनको शिक्षा देनी है, सिखाना है, लेकिन सदैव यह सोचो कि यथार्थ नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होगी। अगर आपने शिक्षक की जिम्मेवारी से शिक्षा दी तो पहले यह देखो कि उस शिक्षा से दूसरे की कमाई जमा हुई, सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हुई। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो कि इसने किया इसलिए कहा, लेकिन उसका भविष्य परिणाम क्या होगा वह भी देखो। जो पास्ट आदि अनादि स्थिति ब्राह्मण आत्माओं की थी, अब भी है और इससे आगे भी रहेगी, उसी प्रमाण है। तीनों काल चेक करो। तो बाप दादा क्या चाहते हैं समझा? स्व उन्नति तो करेंगे, लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे? चाहे महारथी हो चाहे नए हो, बाप दादा की एक ही शुभ आशा है, जितना चाहते हैं उतना अभी हुआ नहीं है, रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। बाप दादा अल्पकाल का बैराग नहीं चाहते, निजी बैराग आए। जो बाबा को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है। इसको बाप दादा कहते हैं दिल का प्यार। अभी मिक्स है, कभी दिल का प्यार, कभी दिमाग का प्यार। माला का हर एक मणके के साथ समीप हो, स्नेही हो, प्रगति के लिए सहयोगी हो। इसीलिए माला रुकी हुई है ना, क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो के समीप स्नेही बनना। पहले 108 की माला बने तब दूसरी बने। बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अभी पूरी ही नहीं हुई है। सच बात है, बाबा माला लेकर बैठते हैं लेकिन पूरी नहीं हुई माला, मनका के समीप ही नहीं है। जब उस मनके को 3 सर्टिफिकेट हो तभी वो पिरोगा। पहला बाप पसंद, दूसरा ब्राह्मण परिवार पसंद, और तीसरा यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। तीनों बात चेक करते हैं तो मन का हाथ में ही रह जाता है, माला में नहीं आता बाबा को। तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? त्रिमूर्ति बाबा और विशेष तीनों संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेना है। बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद और
यथार्थ पुरुषार्थ पसंद, और औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना है। माला का समीप मन का बनना ही है। तो सुना, स्वउन्नति क्या करनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा, बेहद का वैराग्य। जो बाबा ने कहा वो ब्रह्मा ने किया, इसलिए विन करके 1 बन गए। अच्छा, तो बाप दादा ये रिजल्ट देखेंगे। हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं दिखना है। कई समझते हैं सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लास्ट नहीं है, माला बनने का फास्ट सीजन का दिन है। सभी को चांस है। अभी माला के मन के पिरोए नहीं है, फिक्स नहीं हुए हैं। 3 सर्टिफिकेट लो और पिरो जाओ। क्या बात है। जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन में देखेंगे, उतना फिर से नई रंगत देखेंगे। अगर आप भी वहीं के वहीं रहे तो रंगत भी वही रह गई। फिर आगे चलकर कितने वंडरफुल नज़ारे देखेंगे ना। जो अब तक हुआ वह बीता, बीती को बिंदी लगाओ। अभी हर कर्म में नया उमंग, नया उत्साह, इन पंखों से उड़ते चलो। बाकी जिन्होंने भी जो सेवा में सहयोग दिया, अर्थात अपना भाग्य जमा किया, वह अच्छा किया। चाहे देश चाहे विदेश के चारों ओर के सेवाधारियों ने सेवा की। इसलिए सेवाधारियों को बाप दादा सदा यही कहते हैं कि सेवाधारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य लेने वाले। अभी इसी भाग्य को जहाँ भी जाओ वहाँ बढ़ाते रहना, कम नहीं होने देना। थोड़े समय का चांस सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थ का गोल्डन चांस दिलाता रहेगा। सेवाधारी भी जो चले गए अथवा जो जा रहे हैं, सभी को मुबारक। अच्छा, फिर बाबा ने सबको नमस्ते बोला। सर्व रहमदिल श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को स्व उन्नति की उड़ती कला में ले जाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर समय एक बाबा को साथ अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा बाबा के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले कुल दीपक आत्माओं को, सदा अपने को माला के समीप मन के बनाने वाले विजय आत्माओं को, बेहद की वैराग्य वृत्ति से हर समय बाबा को फॉलो कर बाप समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। तो सहज योग का आधार है स्नेह, और स्नेह का आधार है संबंध। संबंध से याद करना सहज होता है। किसी भी संबंध से पहचान होती है ना, परिचय होता है तो संबंध बन जाता है, तो उसे याद करना सहज होता है। संबंध से ही सर्व प्राप्तियाँ होती है। जहाँ से प्राप्ति होती है मन बुद्धि वहाँ सहज चली जाती है। इसीलिए बाबा ने जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना दिया है, जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियाँ हुई है, उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाए। बाबा से जो हमें मिला है, बाबा ने किसी आत्मा को निमित्त किया, सब कुछ बाबा ने किया। तो उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो और खुशी की अनुभूति होगी, तो सदा योगी बन जाएंगे, सदा याद में रहेंगे। स्लोगन, जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्न चित्त है। जो सभी प्रश्नों से सदा पार रहता है वही प्रसन्न चित्त है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।